वेलकम टू आवर सरफ मन्ना। धन्यवाद देते हैं फिर से और एक बार आप सब ने जुड़ा है। और आइए हम लोग सब मिल करके परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि उन्होंने फिर से हमें एक मौका दिया कि हम उनके करीब आएँ। आइए हम कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें, उनका जीवित नाम को हम ऊंचा उठाएं, हम उनकी महिमा करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम आपका जीवित नाम को ऊंचा उठाते हैं लॉर्ड, हम आपकी महिमा करते हैं प्यारे प्रभु जी।
सच में लॉर्ड, आदर के योग्य, महिमा के योग्य आप हैं प्यारे प्रभु जी। आपको छोड़ के और दूसरा कोई नहीं है लॉर्ड। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज आपके प्रियजन हम सब प्यारे प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके वचन को सुनने के लिए, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए हम लोग सब प्यारे प्रभु जी अपने हृदय को खोलते हैं लॉर्ड। जब आपके दास प्यारे प्रभु जी आपके वचन को रखते हैं, आप हम हर एक से बातें कीजिए लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस, ताकि हम अपने जीवन में भरपूरी का ब्लेसिंग को प्यारे प्रभु जी लेने पाए लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord, Hallelujah, welcome to the Arts of Manna। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज की संध्या के समय के लिए परमेश्वर ने एक सुंदर समय दिया कि हम उसके वचनों के साथ में सहभागिता रखें। हम विश्वास करते हैं निश्चय परमेश्वर आप सबों को पिछले दिनों में भला चंगा रखा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर एक सुंदर मौका दिया है। इस चैनल के द्वारा से हम लोग आमना सामना होने पाते हैं और ढेर सारे बातों को सीखते हैं। हमारे लिए दुआ प्रार्थना करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आप सबों को धन्यवाद देते हैं। निश्चय परमेश्वर आप सबों को बहुगुणित करेगा और आपके जीवन को आशीष करेगा, हम विश्वास करते हैं। आइए छोटी सी दुआ करते हैं, फिर हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम तेरी जय जयकार करते हैं, तेरी महिमा तेरी प्रशंसा करते हैं। प्रभु आपने प्रभु परमेश्वर एक सुंदर दिन को दिया ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम लोग तेरे वचन को सुनने पाए, समझने पाए। जितने लोग इस समय हमारे इस चैनल में जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को प्रभु परमेश्वर पिता तो आत्मिक समझ से भर, ताकि तेरे गंभीर बातों को समझने पाए और जानने पाए। प्रभु जी सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, अदय स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है ही थिंक्स डिफरेंटली। वो भिन्न तरीके से सोचता है, वो भिन्न तरीके से कल्पना करता है। वो मतलब कौन? वो हमारा परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, जिसने हमें बनाया, हमें रचा है। उसका सोच विचार एकदम डिफरेंट है। जब हम लोग उसके सोच विचार को कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो हम लोग स्वर्ग को इस धरती में हम लोग महसूस करने पाते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। हालांकि हर जगह उसकी उपस्थिति है, लेकिन स्वर्ग में वो राजा है। हालेलुया। और धरती में हमको राजा ठहराया है। इसलिए स्वर्ग का जो सोच विचार को जब हमारे अंदर में हम लोग रखते हैं और हम लोग उसके विचारों को हम लोग कैच करने पाते हैं, जो डिफरेंट वे में सोचता है, हालेलुया, तब हम उस स्वर्गीय अनुभव को इसी धरती में महसूस करते हैं। आप जानते हैं, हम लोग उत्पत्ति उसका पहला और दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर हम लोग एक ऐसा वातावरण को देखने पाते हैं जहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, बनाया और उन्हें एदन के बगीचा में रख देता है। और जब तक आदम हवा पाप नहीं किए थे, तो परमेश्वर जैसे सोचता था वैसे ही मनुष्य का सोच विचार था। जब तक परमेश्वर का सोच विचार उनके साथ में जुड़ा हुआ था, ठीक ठाक था, तब तक एदन जो कि स्वर्गीय अनुभव को दर्शाता है और स्वर्ग का सचमुच अनुभव उसमें था, हालेलुया, वो उनके पास में था। और एक अलग प्रकार का सोच विचार शैतान की तरफ से जब उनके जहन में आ जाता है और उनके अंतर्गत में आ जाता है, उनके विचारों में आ जाता है, तो हम लोग देखते हैं कि वो स्वर्गीय उपस्थिति को हटा लिया जाता है। यानी हम इस तरह से अगर कहें तो गलत नहीं है, परमेश्वर का सोच विचार को रखना ही स्वर्ग को या तो स्वर्गिक अनुभव को अपने पास लाना है। परमेश्वर का सोच विचार को नहीं रखना परमेश्वर का स्वर्गिक अनुभव को हमसे दूर करता है। इस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं, हालेलुया। तो इन्हीं पहलुओं के ऊपर में आज हम चर्चा करने को जा रहे हैं और कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 6:10 इस प्रकार से यहां पर लिखता है, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसा पृथ्वी पर भी पूरी हो। ये यीशु मसीह प्रार्थना शब्द सिखा रहा था अपने चेलों को, तो उस समय इस तरह से कहता है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जा। उसी सीरीज में यहां पर आता है, तेरा राज आए, तेरी इच्छा यानी तेरी कल्पना, ऐसे प्रार्थना करना। पिता परमेश्वर तुम लोग ऐसे प्रार्थना करना, तेरे सोच विचार जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरा जो कल्पना जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी में पूरी हो। प्रेज़ द लॉर्ड।
इस तरह से प्रार्थना करोगे तो स्वर्ग को तुम इस धरती में लेकर आ सकते हो। स्वर्ग को धरती में लाने के लिए इस प्रकार का प्रार्थना होना जरूरी है। और ये केवल प्रार्थना ही केवल नहीं, ये जो इसमें जो विचारधारा है कि परमेश्वर का कल्पना, परमेश्वर का थिंकिंग, उसका सोच विचार जो डिफरेंटली सोचता है, वो चीज हम भी सोचने पाए। तो इस धरती में रहकर क्या होता है ना, यहाँ का वातावरण में रह के ना हमारा सोच विचार ना पृथ्वी का जैसा हो जाता है। मनुष्य का सोच विचार और परमेश्वर का सोच विचार में जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। जब तक आदम और हवा पाप नहीं किए थे, तब तक इसी धरती में बड़े आराम से वो लोग स्वर्गिक अनुभव में जीते थे। जैसे ही शैतान ने एक नया सोच विचार को डाला, उनके अंदर में क्या चीज को डाल दिया, अरे तुम जब इस फल को खाओगे तो परमेश्वर जैसे हो जाओगे। एक अलग चीज को सेटिंग करने की कोशिश किया। ऑलरेडी परमेश्वर जैसे थे, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपने समानता में ऑलरेडी बना के चुका था। लेकिन एक भिन्न थिंकिंग को डाल दिया, नहीं मैं परमेश्वर जैसा नहीं हूं, जब खाऊंगा तो शायद हो जाऊंगा। ये अलग थिंकिंग चला गया। जैसे ही चला गया, ओके, वो लोग क्या हो गए, उस फल को खाए, पाप किए। आप पाप करने के बाद में हम लोग देखते हैं कि स्वर्गिक अनुभव उनके जीवन से डिटैच हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो आज स्वर्गिक अनुभव को इस धरती में जीने के लिए, हालांकि स्वर्गिक अनुभव को ऑलरेडी परमेश्वर ग्रांट कर चुका है इस धरती में अपने राज्य को स्थापित करके, लेकिन उसके राज्य से भले ही इस धरती में श्राप इसमें स्थापित है, लेकिन उसका अनुभव तो तभी होगा जब हम लोग भिन्न तरीके से सोचें, जैसे कि परमेश्वर सोचता है, परमेश्वर देखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार, क्योंकि संसार के लोगों का सोच विचार अलग होता है, उनका सोच विचार ही टोटल अलग होता है। किस प्रकार से है वो, जैसे कि मनुष्य इस धरती में रहते समय उनका सोच विचार इस प्रकार से है कि अगर हमको बढ़ना है तो किसी के पैर को खींचना है, उनको दबा के मैं बढ़ सकता हूं, इस प्रकार का सोच विचार है। अगर मुझे भरपूर होना है तो मुझे जमा करना है। लेकिन परमेश्वर का सोच विचार कैसे है, दियो तो दिया जाएगा, भरपूर होने के लिए रिलीज करना पड़ेगा। तो ये सोच विचार क्या है ना, टोटली अलग है, टोटली अलग है, ये डिफरेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यहां पर हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर का सोच विचार हेवन में टोटल डिफरेंट है और पृथ्वी में मनुष्य का सोच विचार टोटल डिफरेंट है। तो कैसे अब परमेश्वर का सोच विचार को हम अपनाएं, कैसे हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए, रास्ता क्या है, तरीका क्या है, उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाह रहा हूं आज आप लोगों के बीच में। आइए और एक वचन को पढ़ें। वो लिखा हुआ है आमोस का पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 3 पद। उसमें इस तरह से लिखा हुआ है, यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? अगर 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं होंगे तो कैसे एक साथ चलेंगे? वो लोग बोल रहे हैं 2 व्यक्ति का बात है, उसी तरह से परमेश्वर एक व्यक्ति है, हम भी एक व्यक्ति है। तो अगर हम लोग का दोनों एक सहमति ना हो हम लोगों का, तो कैसे चलेंगे? तो बात यहां पर ऐसे है, हम लोग का बात को में परमेश्वर तो सहमत नहीं है, परमेश्वर के बात में हम लोग को ही सहमत होना पड़ेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का थिंकिंग अथाह है और वो राजाओं का राजा है, वो अपने सोच विचार के अनुसार हमको चलाना चाहता है। लेकिन हम लोग इस धरती में रह के क्या कोशिश करते हैं, फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं, प्रभु तू मेरे सोच विचार के अनुसार कर, मैं जैसे सोचता हूं प्रभु उसी प्रकार से आप मेरे जीवन में हर एक चीज को पूरा कीजिए। इस प्रकार का थिंकिंग हमारा रहता है। बट गॉड का, परमेश्वर का थिंकिंग टोटली डिफरेंट है। हालेलुया। और उसी चीज को कैच करने का, उसी चीज को पकड़ने का कड़ी को हम लोग कुछ बातों को अब देखेंगे। और एक वचन को देख रहा हूं मैं, 1 कुरिन्थियों उसका 3 उसका 9 में इस तरह से लिखा है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती हो और परमेश्वर की रचना। पहला भाग में लिखा हुआ है हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। परमेश्वर अकेले अकेले इस धरती में काम करना नहीं चाहता है, परमेश्वर हमको लेके काम करना चाहता है। सहकर्मी मतलब कोवर्कर, हम लोग एक साथ मिलके काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों प्रभु हमको लेके काम करना चाहता है? इसलिए काम करना चाहता है कि उसने हमें अपने स्वरूप, अपने समानता में बनाया।
उसका स्वरूप, उसका समानता जो शैतान के इंसान के जीवन में काम करने के द्वारा से, आदम हवा के जीवन में पाप को लाने के कारण से, है ना, उस स्वरूप समानता जो है ना, उसमें गड़बड़ी हो गई थी। और उसी को उसने ठीक किया अपने बेटे यीशु मसीह को इस धरती में बलिदान करके, और उसके बलिदान स्वरूप आज हमको नया जीवन प्राप्त होता है, हमारा आत्मा नया हो जाता है। हालेलुया। और हमारा सोच विचार जो है, हमारा थिंकिंग जो है, वो प्रतिदिन नया होता है, रिन्यू होने का सकता है। तो जैसे जैसे हमारा सोच विचार नया होते जाता है, डिफरेंट वे में, जो परमेश्वर जो डिफरेंट तरीके से सोचता है उसको कैच करते जाते हैं, उसको समझते जाते हैं, उसको अपनाते जाते हैं, उतना ही हमारे लाइफ में हेवन का एक्सपीरियंस, स्वर्ग का अनुभूति बढ़ता चला जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इजरायलियों को जब परमेश्वर अगुवाई करके लेके जा रहा था, तो परमेश्वर उनको हर एक चीज को उनके जरूरत के अनुसार सब कुछ दिया। लेकिन क्या होता है ना, इनका सोच विचार ना बदलता ही नहीं है, चेंज नहीं होता है। कम से कम 1.5 साल के अंदर अगर उन लोग का जर्नी को आप देखेंगे, उन लोगों का पथ यात्रा को आप लोग देखेंगे, ओके, वो डिटेल्स में नहीं है, उसको मैप में आप देखेंगे तो बहुत सुंदर ढंग से पिछले दिनों में मैं चर्च में इसको बता रहा था। करीब 1.5 साल के अंदर वो लोग ठीक कनान देश का बॉर्डर तक पहुंच गए थे, और उनको ठीक घुसना था, 1-2 दिन के अंदर घुस जाते, लेकिन इनका सोच विचार चेंज नहीं हुआ। जब परमेश्वर उनको दिखाया कनान देश कैसे है, देश तो अच्छा है उन्होंने बोला, लेकिन उन्होंने एक चीज का टिप्पणी किया, उस देश में दानव लोग रहते हैं, हम लोग वहां नहीं जा सकते, उनके सामने हम लोग टिड्डियां हैं। उनका थिंकिंग डिफरेंट रही है। लेकिन कालेब और जोशुआ का थिंकिंग परमेश्वर के जैसा रहा। कालेब और जोशुआ कहते हैं हम लोग अभी जाके लड़ सकते हैं, हम लोग जाके उसको हम लोग ले सकते हैं कनान देश को, परमेश्वर हमारे साथ में है। इस प्रकार का उनका थिंकिंग था। तो इनका जो डिफरेंट थिंकिंग था, इसीलिए क्या किया, परमेश्वर कालेब और जोशुआ को बचा देता है और 40 साल तक इनको भटकाता है। 1.5 साल के अंदर में ही ये लोग बॉर्डर लाइन तक पहुंच गए थे, जस्ट घुसने ही वाले थे वो लोग, कि इनका थिंकिंग में कोई चेंज नहीं है, परिवर्तन नहीं है। तो क्या किया, 40 साल उनको घुमाया उस रेगिस्तान में, और क्या किया, जंगल में, और बाकी सबको मार दिया। एक नया पीढ़ी को खड़ा किया नए सोच विचार के साथ, और इस नया पीढ़ी के साथ में कालेब और जोशुआ भी थे, और जोशुआ इनका अगुवाई करने वाला हुआ। जोशुआ का सोच विचार अलग था, परमेश्वर के जैसा था, इसलिए परमेश्वर ने उसको बचा लिया, उसको रख छोड़ा कि अब तुम ही नया पीढ़ी को लेके जाओ, और ये जोशुआ ही अगुवाई करता है, और लोग कनान देश में प्रवेश करने पाते। अब देख रहे हैं कि कैसे सोच विचार जब परमेश्वर के जैसे नहीं रहता है, हमारा डिफरेंट नहीं रहता है, ओके, इस पृथ्वी के समान रहता है और डिमोनिक रहता है, तो हम लोग जो चीज अनुभूति, जो स्वर्ग का जो अनुभूति है, पहुंचते पहुंचते बॉर्डर लाइन में रहते रहते हमारे हाथ से छूट जाता है। इजराइलियों के साथ में यही हुआ। आज हमारे साथ में ऐसा ना होने पाए। ऑलरेडी परमेश्वर का राज इस धरती में स्थापित हो चुका है, स्वर्ग का राज इस धरती में स्थापित हो चुका है। स्वर्ग का अनुभव देने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा, और इस धरती में उस वातावरण को लेकर आ गया। लेकिन हमारा थिंकिंग चेंज नहीं होने के कारण से, परमेश्वर जैसे डिफरेंटली सोचता है, वो नहीं सोचने के कारण से, चेंज नहीं होने के कारण से क्या होता है, हम लोग उसका अनुभूति में घुसने नहीं पाते। एक्चुअली ये वचन जो कहा है मत्ती उसका 4:17, जिसमें लिखा हुआ है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। तो यहां पर मन फिराओ जो कहा है, आप ग्रीक वर्ड मिलेगा मेटोनोइयो। मन फिराने का मतलब हम लोग ये सोच लेते हैं कि पाप से मन फिराओ, ऑफ कोर्स पाप से मन फिराना है, लेकिन मन फिराओ जो शब्द है ग्रीक में, यहां पर आपको यह मिलेगा, अपने सोच को बदलो, अपने विचार को बदलो एक बेहतर जिंदगी के लिए। इस प्रकार का मीनिंग है। मतलब प्रभु यह कह रहा है कि स्वर्ग का राज आ गया है, स्वर्ग का अनुभूति देने के लिए वो उतर चुका है, सिर्फ अपने सोच विचार को बदलो और इस स्वर्ग का अनुभूति को ले लो। ये बोलने का प्रभु प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कुलुसी उसका 1 से लेकर 3 आयत में इस तरह से कहता है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, लिखा हुआ है। क्यों ऐसे बोल रहा है प्रभु?
जहां मसीह विद्यमान है, कहां पर? स्वर्ग में, और परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हालेलुया। तुम तो मर गए थे और तुम्हारा, क्या बोलता है, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ। मसीह स्वर्ग में विराजमान है और मसीह में हमारा जीवन छुपा हुआ है। हालेलुया। और मसीह परमेश्वर के साथ में है। कितना सुंदर बात है। ओके, कितना सुंदर लिखे, देखिए यहां पर, क्योंकि तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, मसीह के साथ, और मसीह कहां पर है? पिता के दाहिने ओर। हम भी बैठे परमेश्वर में छुपा हुआ है। किस प्रकार का जिंदगी देना चाहता है। इसीलिए थिंक डिफरेंटली, यानी कैसे डिफरेंटली हम लोग सोचेंगे? बोले तुम स्वर्गीय वस्तु के खोज में रहो। तुम्हारा, हमारा खोज क्या चीज होना चाहिए? स्वर्ग की वस्तु। तो इसका मतलब क्या हम धन ना कमाएं? ऐसे बात तो नहीं है। धन कमाने के लिए परमेश्वर मना नहीं किया। धनी होना भी चाहिए, मेहनत करना भी चाहिए, मैं उसका बात नहीं कर रहा। लेकिन धन के पीछे मत भागो, धन तुम्हारे पीछे भागे तो बेटर है। और वो होगा कैसे? तुम स्वर्गीय वस्तु के खोज में लगो। क्यों स्वर्गीय वस्तु के खोज में लगो? क्योंकि स्वर्ग ही है जो अदृश्य दुनिया है, इस दृश्य दुनिया को पैदा किया है। तो जो पावरफुल दुनिया है, जब उसको खोजेंगे तो बाकी सब चीज पैदा होगा। प्रेज द लॉर्ड। और उस पावरफुल दुनिया, उस स्वर्गीय दुनिया का विचार अलग है। वहां अलग तरीके से देखा जाता है, अलग तरीके से सोचा जाता है। परमेश्वर इसीलिए डिफरेंटली सोचता है। वहां सोच विचार ही डिफरेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ रहा हूं मैं, रोमियो का पुस्तक, उसका 8 अध्याय 5 आयत से लेकर 8 आयत। वहां पर यूज लिखा हुआ है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। पृथ्वी में मन लगाना, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अगर हम शरीर पर मन लगा रहे हैं, शारीरिक बातों पर मन लगा रहे हैं, तो परमेश्वर से बैर रखते हैं, बोल रहे हैं, दुश्मनी हो जाए। इसीलिए भिन्न तरीके से सोचना है, अलग तरीके से सोचना है, जैसे कि परमेश्वर सोचता है। प्रेज गॉड। और जब उसके अनुसार हम सोचते हैं तो मित्रता बढ़ती है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया। प्रेज द लॉर्ड। उनका माइंड मैच करता था। हालेलुया। देखो कैसे माइंड मैच करता था। अब्राहम ने का विश्वास इतना तगड़ा और मजबूत था, एक ऐसे आंखों से देख लिया, एक दिन ये परमेश्वर अपना बेटा को बलिदान करेगा और ढेर सारे बेटा बेटी पाएंगे। इसको भांप लिया, परमेश्वर अपना बेटा को बलिदान करेगा। जब उसका बेटा का बलिदान करने आया का टाइम आया, तो उसने भी कहा परमेश्वर तो बलिदान कर रहा है और अपना बेटा को बलिदान करेगा और मुर्दों में से जिंदा होगा। इस बात को यहां तक विश्वास कर लिया। इसलिए मेरा बेटा को परमेश्वर मांग रहा है, बलिदान कर देता हूं, इसको भी मुर्दा में से जिंदा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। ढेर सारे संतान होंगे। अब देख रहे हैं हेवनली माइंडसेट जो परमेश्वर का थिंकिंग है। अब्राहम एग्जैक्टली इस प्रकार का एग्जाम्पल को करके दिखाए। क्यों? क्योंकि उसका हेवनली माइंडसेट था, वो भिन्न तरीके से सोचने वाला था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए हम लोग देखते हैं कि अब्राहम के संतान भी पूरा पृथ्वी भर में भर गए और अब्राहम के संतान लोग आज पृथ्वी में, इस संसार में रूल कर रहे हैं। हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो शारीरिक दशा में है, शरीर पर मन लगाते हैं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है। सो अदर वर्ड्स में अगर मैं कहूं, एक अलग तरीके का बोल रहा हूं, हमारा माइंड को जैसे पैसा को, धन को बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसी तरीके से हमारा मन को स्वर्ग में डिपॉजिट कर दें। अगर कुछ ऐसी चीज रहता, इसको निकाल के स्वर्ग में डिपॉजिट कर दें। कहने का मतलब
ये टोटल मन कहां पर रहना चाहिए? हेवन में रहना चाहिए। जब हेवन में रहेगा, स्वर्ग में रहेगा, तो परमेश्वर के जैसा सोचेंगे, डिफरेंटली। पृथ्वी का सोच विचार अलग है, शारीरिक है, संसारिक है, सेटनिक है। और इसीलिए हम लोग इस पृथ्वी का अगर सोच विचार में चलते हैं तो हम लोग स्वर्गिक अनुभव से दूर रहते हैं। इसी धरती में परमेश्वर स्वर्गिक अनुभव को देना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए इसको हम लोग नीचे के संदर्भ में हम लोग देखेंगे। स्वर्गिक चीज क्या होता है और आत्मा का बात सब क्या होता है। स्वर्गिक चीज क्या होता है और आत्मा का बात क्या होता है, शारीरिक चीज क्या होता है और शैतानी चीज सब क्या होते हैं। ओके, इसको हम लोग देखेंगे। पहले इस वचन को पढ़ते हैं। पहला जो है ना, उसका 2 अध्याय, उसका 15 और 16 आयत, सॉरी 15 से लेकर 17 आयत। पहला जो है ना 2 अध्याय 15 से लेकर 17, इसमें यूं लिखा हुआ है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार से और संसार का कोई भी वस्तु से तुमको प्रेम और लगाव, अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, देखिए, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ओके, शरीर की अभिलाषा बेविचार में गिराता है। शरीर की अभिलाषा जो है पेटूपन करा देता है। ओके, शरीर को भूख लगता है तो खाने के लिए, पेट भर तक खाने के लिए तो ठीक है, लेकिन लोग खाना को ही जिंदगी समझ लेते हैं। ओके, शरीर की अभिलाषा। फिर क्या बोलता है? आंखों की अभिलाषा, जो चीज देखा उसको वो खींचता है हमको, ये भी होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, और ये लालच की ओर लेके जाता है। तो क्या प्रभु गाड़ी देना नहीं चाहता? देना चाहता है। क्या बंगला देना नहीं चाहता? देना चाहता है। उसके खिलाफ में हम नहीं है, लेकिन आंख की अभिलाषा, जो कुछ देख रहा है, ये होता, वो होता, वो होता, इस सब के पीछे में लगे रहते हैं। और परमेश्वर का खोज, परमेश्वर क्या चाहता है वो खोज, और परमेश्वर का इच्छा क्या है, ये सब टोटली क्या होता है ना, बाईपास हो जाता है और हम अपने में ही लगे रहते हैं। और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। परमेश्वर अगर जीविका किसी को दिया है, नौकरी से, बिजनेस से, भिन्न भिन्न तरीके से, तो उसके वो जो जीविका जो है ना, इसका एक घमंड में जीते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, प्लांट में काम करने वाला, उसने कहा, हम 8 घंटा कमाते हैं इसीलिए चलते हैं, हम कमाते हैं इसीलिए खाते हैं। यस, सबको मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर जो 8 घंटा कमाते हैं, बोल रहे हैं, किसी दिन जस्ट थोड़ा सा हाथ या पैर को हाथ लगा दे और कहीं पर हाथ टूट गया या पैर टूट गया, परमेश्वर सुरक्षा ना दे, तो क्या वो 8 घंटा कमा सकता है? बाइबल बताती है, वचन बताती है, परमेश्वर ही है जो धन कमाने की, संपत्ति अर्जित करने का सामर्थ्य इसलिए देता है ताकि वो अपने वाचा को स्थापित करे। धन के पीछे में एक वाचा है परमेश्वर कि तुम धन कमाएगा तो तुम मेरे राज्य के लिए करेगा। ये वाचा को स्थापित करने के लिए एक्चुअली धन देना चाहता है, लेकिन परमेश्वर के इस वाचा को लोग भूल जाते हैं, धन कमाते हैं सिर्फ अपने लिए, और परमेश्वर के राज्य के लिए कोई सोच विचार नहीं। और यहां पर इस प्रकार का गड़बड़ होता है, और परमेश्वर इस धन के घमंड को और इस जीविका के घमंड को ना मारता है भयंकर रीति से। कोविड आया तो बहुत लोगों को नौकरी चला गया, बहुत दुखद समय था, बहुत पीड़ा का समय था, बिजनेस चला गया बहुत लोगों का। तो इसीलिए हमारे धन जो जीविका करना, घमंड के ऊपर में हम लोग को नहीं उड़ना चाहिए। हालेलुया, परमेश्वर ही है जो हमको धन देता है, तो सारा चीज प्रभु के हाथों में समर्पित रहना चाहिए। तो 3 चीज जो है, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इस सब चीज के ऊपर में ध्यान मत लगाओ, परमेश्वर की इच्छा क्या है उसके अनुसार चलो, परमेश्वर का थिंकिंग क्या है उसको अपनाओ, उसके अनुसार चलो, वो सदा बना रहेगा, बोलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही 3 एरिया में ही
जब यीशु मसीह इस धरती में आया मनुष्य रूप धारण करके, जो हर एक व्यक्ति को परीक्षा होता है, यीशु मसीह के साथ में भी सेम परीक्षा हुआ। आइए वहां से कुछ बात सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, उसका 1 से लेकर 4, यहां पर कहता है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है, पानी से बाहर आता है, ओके, और पवित्र आत्मा उसको गाइड करके उसको जंगल में ले जाता है, जानबूझ के लेके जाता है कि उसकी परीक्षा हो। पवित्र आत्मा उसको गाइड करता है। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। देखिए यहां पर शरीर को खाना चाहिए, लेकिन शरीर को ये फास्टिंग में चला गया यीशु मसीह और भोजन नहीं दे रहा है। ओके, शरीर का एक अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा को मारने के लिए कई बार क्या होता है ना, उपवास प्रार्थना में चला जाए, उपवास में जाना। उपवास करके हम लोग परमेश्वर को नहीं बदलते, उपवास करके हम अपने आप को बदलते। कभी भी कोई भी व्यक्ति 40 दिन करे, 21 दिन करे, 7 दिन करे, परमेश्वर को बदलने के लिए ना करे। परमेश्वर ना बदलने वाला परमेश्वर, उसने जो वादा किया है वो वादा जरूर पक्का पूरा करेगा। फास्टिंग में हम परमेश्वर, हम खुद को बदलते हैं, हम में चेंज आ जाता है, रिफाइन हो जाता है, शरीर की अभिलाषा जाती है। तब उसे भूख लगी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान आके कहता है, भूख लगा है, ओके, यस, फास्टिंग के बाद में भूख लगता है, ओके, तो भूख लगी उसे, तो रोटी वहां पर पत्थर समय आज्ञा दे, इसको रोटी बना के खा ले। तो यीशु मसीह सुंदर जवाब देता है, क्योंकि उसका थिंकिंग डिफरेंट था। यीशु मसीह का माइंडसेट अलग था, वचन से भरा हुआ था। ओके, यीशु मसीह वचन देके बोलता है उसको, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो हर एक वचन निकलती है उससे जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां पर शैतान फिर दूसरा चीज लेकर आता है। अब देखिए यहां पर सेकंड टेस्ट, वही मत्ती 4 उसका 5 से लेकर 7, यहां पर लिखा, तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, बार बार यदि तू परमेश्वर का पुत्र, यदि तू परमेश्वर का पुत्र। वो तो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन उसको उकसा रहा था। हम लोग को भी ऐसे शैतान उकसाता है कई बार, कुछ ना कुछ बात को लेकर, और यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में। जब वचन को यीशु मसीह लेकर आया तो शैतान भी वचन को कोट किया। शैतान भली भांति वचन को जानता है, लेकिन गलत जगह में इस्तेमाल करवाता है। शैतान कोट करके वचन देगा तो मत कीजिएगा, परमेश्वर का भले वचन। पवित्र आत्मा निकाल के आपको वचन देगा तो जरूर पालन कीजिए। अब यहां पर कहता है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव पर पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ओके, अभी ये बोल रहा है कि नहीं, कि तू अपने आप को यहाँ पर मंदिर के कंगूरे में खड़ा किया तो अपने आप को, तू परमेश्वर का पुत्र है तो यहां से गिरा दे। वचन तो बोलता है वो तुमको संभाल लेगा। टेस्ट कर रहा है आइडेंटिटी को लेके, पहचान को लेके। प्रेज द लॉर्ड, यहां पर हम लोग देखने पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के पुत्र होने के बावजूद में भी, है कि नहीं, ऐसे ही टाइप का परीक्षा किसके साथ में हुआ? आदम हुआ। यीशु मसीह दूसरा आदम है, लास्ट आदम है। जो पहला आदम था उसको कहा, परमेश्वर जानता है अगर इस फल को खाएगा तू तो परमेश्वर जैसे हो जाएगा। देखिए वहां पर भी सेम टाइप का चीज को कहा है, परमेश्वर जैसे ही था और कहता है परमेश्वर जैसे हो जाएगा। यहां लेके परमेश्वर का पुत्र है, प्रभु जानता है, फिर भी यदि तू परमेश्वर का पुत्र है मतलब मुझे प्रूफ कर। शैतान को क्यों प्रूफ करने का है? शैतान को कोई भी चीज प्रूफ नहीं करने का है। हम लोगों को कुछ चीज प्रूफ करके दिखाने का नहीं है। परमेश्वर जो चीज से प्रसन्न होता है, मैं क्या हूं, कैसे चल रहा हूं, परमेश्वर के प्रसन्नता की योग्य मुझे चलना है, उसकी इच्छा के अनुसार। शैतान को ना तो प्रूफ करना है मुझे। शैतान बोलेगा तू धर्मी है तो ऐसे कर ले। हाँ, मैं धर्मी हूं, यीशु को ग्रहण किए हैं,
तू धनी है, तू तो ऐसे कर। शैतान का कुछ बात को सुनना नहीं। पवित्र आत्मा जब कहेगा तू धर्मी है तो ऐसे कर, तू धनी है तो दे, ओके, तू सामर्थी है तो लड़। प्रेज द लॉर्ड। वो हम लोग को युद्ध कौशल सिखाएगा। कौन? पवित्र आत्मा। यस, आत्मिक जीवन में बहुत प्रकार की लड़ाई आती है, पवित्र आत्मा हमको सिखाए, वो हम लोग लड़ने के लिए आगे लेके जाए। फिर देखिए यहां पर क्या कहता है, यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। हर समय वचन को लेके आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर आगे देखिए मत्ती उसका 4 उसका 8 से लेके 10 यहां लिखा हुआ है। फिर इब्लिस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। सारा विभव को दिखाया, मुझे गिर के प्रणाम करेगा तो मैं दे दूंगा। आंखों की अभिलाषा की टेस्ट हुई। हम लोगों को संसार का सारा विभव सब दिखाई देता है ना, सारा विभव सब चकाचौंध इस संसार का दिखाई देता है, और इस चकाचौंध हमारा आंख इसको खोजता है। और जैसे कि शॉर्टकट ले ले, मेरे सामने झुक जा, प्रणाम कर दे, बस मैं तो दे दूंगा तुम्हें। लेकिन यीशु मसीह शॉर्टकट वाला रास्ता नहीं अपनाया। ओके, परमेश्वर की थिंकिंग अलग है। परमेश्वर के थिंकिंग में याद रखिएगा, शॉर्टकट सिस्टम नहीं है, मिरेकल शॉर्टकट नहीं है। ओके, प्रभु मिरेकल करता है, अद्भुत काम करता है, लेकिन वो शॉर्टकट एक्चुअली नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हमारे जीवन में नाना प्रकार के संघर्ष के बीच में प्रभु अद्भुत काम को करता है, ये उसका मानसा इच्छा है, अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे चीज हमारे सामने रखा रहेगा और शॉर्टकट मारने के लिए बोलेगा ये तुमको मिल जाएगा। नौकरी शॉर्टकट, घूस दे दे, नौकरी कर ले। हमारे पास बहुत फोन आता है, पास्टर जी 60,000 रुपये मांग रहेगा, दे देंगे तो सीट मिल जाएगा। हम बोलते मत कर, फंस जाएगा। बहुत लोगों का पैसा इसी डूबा और बर्बाद हुआ इस कारण से। परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं हुआ है। तो यहां पर शॉर्टकट मारने के लिए कहता है, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, लिखा है कि तू अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर, ऐसे लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। यहां पर भी वचन लेकर आता है। ओके, तो हम लोग देखने पाते हैं कि यीशु मसीह के पास में स्वर्गीय वस्तु था। जिसके पास में स्वर्गीय वस्तु रहेगा वो जरूर जीतेगा। तो यीशु मसीह के पास में स्वर्गीय वस्तु क्या था? 2 चीज, पवित्र आत्मा का गाइडेंस और परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा उसको लेकर गया कि उसका परीक्षा हो, और पवित्र आत्मा साथ में है, और पवित्र आत्मा का गाइडेंस में वो उस स्वर्गीय वस्तु को निकाल कर सामने लाता है। उस स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो, बोलता है ना। तो क्या है स्वर्गीय वस्तु? स्वर्गीय वस्तु परमेश्वर का वचन है, आत्मिक मन्ना है। परमेश्वर का वचन में जो प्रकाशन है वो है स्वर्गीय वस्तु, और वही प्रकाशन हमारे जीवन को प्रकाशित करता है। और यहां पर परमेश्वर का वचन को ही सामने लाया। हर बार जितना भी टेस्ट किया, शैतान भी परमेश्वर के वचन को ला रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा का गाइडेंस है कि कौन सा वचन को आपको कब कैसे करना है और कब बोलना है। हालेलुया। ये भी है कि शैतान अगर वचन कोट करके बोलता है आपको, ओके, क्योंकि इसीलिए तो बहुत से लोग उलझ जाते हैं, मेरे को ये प्रकाशन हो रहा है, वो प्रकाशन हो रहा है। शैतान मिस इंटरप्रेट करता है प्रभु के वचन को, गलत इस्तेमाल करता है परमेश्वर के वचन को। इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर का वचन कहां से आ रहा है, कौन दिखा रहा है, कौन निकाल के बता रहा है। अगर पवित्र आत्मा निकाल के बता रहा है तो निश्चय हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन शैतान परमेश्वरी के वचन को निकाल रहा है, जैसे यीशु मसीह के पास नहीं, तो क्या करेगा ना, फंदा में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो यीशु मसीह के पास में स्वर्गीय वस्तु था। आज हम लोग को बोल रहे हैं स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो। क्या है वो स्वर्गीय वस्तु? स्वर्ग में जाएंगे ना, हाँ, पूरे एरिया में आपको क्या मिलेगा मालूम? भजन संहिता में अभी याद नहीं आ रहा मुझे वचन। सदा काल के लिए परमेश्वर का व्यवस्था स्वर्ग में स्थिर किया गया है। स्वर्ग में जाएंगे, आप घुसेंगे ना, तो हर एरिया में आप वचन का सेंट को पाएंगे, परमेश्वर का वचन का इंपॉर्टेंस को पाएंगे। वो पर स्वर्ग में परमेश्वर का वचन भरा हुआ, स्थिर किया हुआ है।
अब देखने को पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसी वस्तु को प्रभु खोजने के लिए कह रहा है। जिसके पास परमेश्वर का वचन है वो एक विजय जीवन काट रहा है। अच्छा, परमेश्वर का वचन को लाया यहां पर, ये सारा 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 जितना भी परीक्षा को क्रॉस कर गया। तो आप देखिए यहां पर लूका 4:14 में लिखा हुआ है, फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। यहां लिखा हुआ है परीक्षा तो हुआ, परीक्षा में पवित्र आत्मा लेकर गया, लेकिन जब परीक्षा कंप्लीट हुआ तो उस समय लिख रहा है आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर। अंग्रेजी में लिखा हुआ है एंड फिल्ड बाय द स्पिरिट लिखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, आत्मा से परिपूर्ण होकर वहां से लौटा। आमेन, आमेन। यानी अब पवित्र आत्मा का टोटल कब्जा को हम लोग देखने पाते हैं यीशु मसीह के जीवन। ओके, पवित्र आत्मा गाइड करके लेके गया, वो गाइड करेगा। यीशु मसीह के पास में परमेश्वर का वचन था। ओके, हम 12 साल की उम्र में भी देखते हैं वचन को लेकर तर्क वितर्क सब चल रहा है, कितने फारिसी शास्त्री के साथ में। यीशु मसीह वचन अच्छा से जानता था। हालेलुया। और इसीलिए पवित्र आत्मा का सहायता से वचन को लेकर, तलवार को लेकर, ओके, शैतानी सोच विचार, शैतान अपना सोच विचार को डालना चाह रहा था, इसके साथ में फाइट किया, इसके साथ में लड़ाई किया। और जब लड़ाई करके जीत लिया तो देखते हैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके आता है। तो हम लोग शरीर की अभिलाषा, जीवी का घमंड, आंखों की अभिलाषा, इसके ऊपर में जय प्राप्त करते हैं हम लोग, तो हम लोग भी आत्मा से परिपूर्ण होते हैं। टोटल पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे जीवन में रहेगा। और पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे जीवन में रहेगा तो क्या रहेगा, हमारा थिंकिंग भी डिफरेंट रहेगा, हमारा सोच विचार भी डिफरेंट रहेगा, जैसे परमेश्वर डिफरेंट सोचता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, 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 हालेलुया। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा थिंकिंग को, हमारा माइंड को स्वर्ग में डिपॉजिट कर सकते हैं। और एक चीज को सिर्फ ग्रहण करने से हम हमारे सोच विचार को डिफरेंट बना सकते हैं। किस प्रकार, क्या चीज को ग्रहण करने से? ओके, एक्चुअली हम लोग का सोच विचार को क्या फाइट करता है मालूम? सॉरी, परमेश्वर का सोच विचार को, परमेश्वर का सोच विचार को क्या चीज फाइट करता है? जब हम ये सोचने लगते हैं कि मैं मेरे विषय में बेहतर सोच सकता हूं, परमेश्वर से बेहतर सोच सकता हूं, मेरा योजना बेहतर है, तभी हम लोग परमेश्वर के सोच विचार से हम फाइट करते हैं, हम लोग लड़ाई करते हैं, युद्ध होता है। लेकिन जब इस प्रकार से हम लोग सोच ले, कैसे? यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यही वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उसे मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। इस वचन के अनुसार हम जब कहने लगते हैं परमेश्वर का कल्पना मेरे लिए उत्तम है, भला है, हानि की नहीं है, लाभ की है, तो इसीलिए मैं डिफरेंट सोचूंगा, अपना सोच विचार को मैं साइड रखूंगा, स्वर्गीय सोच विचार को मैं अपनाऊंगा, परमेश्वर जैसा सोचूंगा। जब हम लोग इस प्रकार का चीज को एक्नॉलेज करते हैं, मान लेते हैं इस वचन के अनुसार कि मेरा कल्पना, मेरा सोच विचार नहीं, परमेश्वर मेरे लिए बहुत बड़ा चीज कल्पना किया, अच्छा सोचा है, और इसी करके हम लोग निरंतर स्वर्ग की ओर ताकते हैं, स्वर्गीय वस्तु में खोज में लगे रहते हैं। ओके, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग भी डिफरेंटली सोचना चालू कर देते हैं। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संगीता 139 का 17-18 में दाऊद इसी बात को घोषणा करता है। क्या कहता है देखिए, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। दाऊद जानता था, इसीलिए वो दिमाग ज्यादा नहीं लगाया। जहां लेकिन दिमाग लगाया था एक जगह में, ओके, बहुत जोर से मार खाया था, उसको मालूम है, इसीलिए वो उसको चित्त चढ़ गया था। एक जगह परमेश्वर उसको गाइड नहीं किया था, एक जगह तो गाइड किया था कि तू सारी इजरायली प्रजा लोगों को काउंट कर। ओके, परमेश्वर बोला था सेम चीज को काउंट कर, तब कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि खुद अपने मन से शैतान ने उसको उभारा है और अपने प्रजा को काउंट किया। उसके मंत्री लोग बोले, हे राजा, क्यों तू गिनती कर रहा है? मत गिनती कर, वो ठीक नहीं है तुमको गिनती करना।
लेकिन फिर भी गिनती करता है। गिनती करने के कारण से परमेश्वर का दंड इजरायलियों के ऊपर में उतरता है और बहुत भयंकर चीज तक बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। एक स्वर्गदूत को भेजता है परमेश्वर हत्या कर मारने के लिए, और परमेश्वर उसके सामने रख देता है ऑप्शन, दंड तो मिलेगा भाई, हम तो काउंट करने नहीं बोले थे। तो क्या चीज उसके थिंकिंग में चढ़ा, अपने से कुछ चीज चढ़ा, शैतान कुछ चीज डाला उसके मन में, ओके, और जो चीज नहीं करना चाहिए था वो काउंटिंग को कर दिया, ओके। और इसे जब पूरा चित्त चढ़ गया था, अंतिम दिनों में दाऊद एक बात को कहता है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, इतना तू मेरे विषय में कल्पना करता सोचता है कि मैं गिनूं, बोलता है यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते, जब मैं जाग उठता हूं तब भी मैं तेरे संग रहता हूं, बोलता है, ओके। ये परमेश्वर के प्रति इतना भूखा प्यासा रहता था, खोजता था, इसीलिए तो कहता है मैं कब जाके अपना मुख को परमेश्वर को दिखाऊं, ओके। जब किसी ने मुझसे कहा चलो प्रभु के घर को चलें, मेरा मन आनंदित हुआ। प्रभु के प्रति भूख प्यास, स्वर्गीय वस्तु के प्रति भूख प्यास हम लोग देखने पाते हैं दाऊद के जीवन में इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि उसका राजगद्दी स्थिर रहा और वो शांति के साथ में इस संसार से विदा लिया, और उसके राज्य में शांति था, उसके राज्य के टाइम में कहता है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार से शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इसके ऊपर में जय प्राप्त करते हैं, ऑटोमेटिक जय प्राप्त करते हैं। वो रास्ता ही ऐसा है, जब जय प्राप्त करते हैं ऑटोमेटिक हमारा थिंकिंग, हमारा सोच विचार स्वर्गीय हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसको जीतते जीतते प्रैक्टिस करते करते डिफरेंट हो जाएगा। और एक चीज, स्वर्गीय सोच विचार, प्रभु का सोच विचार जो डिफरेंट है वो हमारे अंदर में कैसे समाएगा, बस इतना ही मान लेना कि परमेश्वर मेरे विषय में जो कल्पना करता है मेरे से बेटर कल्पना करता है, वो हानि की नहीं है, लाभ की है। जैसे दाऊद कहता है तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य में है, उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, हालेलुया। ये दाऊद का सोच विचार था। ऐसे चीज जब हमारे अंदर में सेट हो जाएगा तो हम भी क्या होंगे ना, हमेशा डिफरेंटली सोचेंगे, जैसे परमेश्वर डिफरेंटली सोचता है, भिन्न तरीके से सोचता है, हालेलुया। और इसी धरती में हम लोग स्वर्गीय अनुभव में जिएंगे, यही तो प्रभु चाहता है। इसी धरती में मेरे बच्चे लोग स्वर्गीय अनुभव में जिए, क्योंकि मैं स्वर्ग का राज के इस धरती में लेकर आया हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे लोग जिए, इसीलिए चेलों को कहता है, लुका आई थिंक 11 उसका 29 या 12:29 में, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें कहता है, यीशु मसीह कहता है ना, जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए राज ठहराया मैं भी तुम्हारे लिए राज ठहराया, ये राज को ले जाओ, इस राज का आनंद उठाओ। इस राज में शांति है, आनंद है, और इस राज का अपना सोच विचार है। कहां से आया है? स्वर्ग से आया है। इसलिए स्वर्गिक सोच विचार को रखो, इसी धरती में स्वर्ग का अनुभव को महसूस करने के लिए प्रभु का यही बात है, हालेलुया। प्रभु इस वचन में बहुत अधिक ऐसा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करते हैं। सर्व सामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, तेरी जय जयकार लॉर्ड, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं आज अपने वचनों से तूने बातचीत किया प्रभु जी। तू भिन्न तरीके से सोचता है लॉर्ड, तेरा थिंकिंग डिफरेंट है लॉर्ड। प्रभु जी हमारा थिंकिंग को भी भिन्न बना दे प्रभु जी, संसार के जैसा नहीं, शैतानी जैसा नहीं प्रभु जी लॉर्ड। यह परमेश्वर पिता, स्वर्ग में जो आपका सोच विचार है प्रभु जी, वही सोच विचार प्रभु जी हमारे अंदर में प्रभु जी पनपने पाए, बढ़ने पाए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी अंश अंश करके प्रभु जी स्वर्ग का अनुभव को हम महसूस करने पाए इसी धरती में, और प्रभु जी एक फलदायी जीवन को हम लोग जीने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए अदय से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।